हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जिन बच्चों ने सीटेट की प्रिपरेशन अभी बिल्कुल भी नहीं की है, एकदम अभी वो जीरो लेवल पे हैं, तो ये एक जो रामबाण ट्रिक है वो इनके लिए बिल्कुल गागर में सागर वाला काम करेगी। आप इस ट्रिक को अप्लाई करिए, इसको अच्छे से रिवाइज करिए, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके इसको अच्छे से पढ़ते रहिए। उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट उठा लीजिए और इस ट्रिक को आप उस मॉक टेस्ट पे अप्लाई करके देखिए। देन आपको एक्चुअली में समझ में आएगा कि ये जो मैंने बताया इस वीडियो में ये आपके लिए कितना यूजफुल है। तो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले आपको सीटेट पास करने के लिए करना क्या है, व्हाट शुड डू एंड व्हाट शुडंट डू। व्हाट शुड डू मतलब आपको क्या करना चाहिए और व्हाट शुडंट डू मतलब आपको क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपको काम करना है कि फर्स्ट प्रेफरेंस चाइल्ड, मतलब आपको अपने बच्चे को फर्स्ट प्रेफरेंस देना है। मतलब जिस भी बालक को आप पढ़ाएंगे, जिस भी स्टूडेंट को आप डील करेंगे, आपको ये मान के चलना है कि सब कुछ होल सोल वही आपका स्टूडेंट है, वही आपका चाइल्ड है। आपको अपनी प्रेफरेंस, अपनी चीजों को, अपने पढ़ाने के तरीकों को सेकेंडरी मान के चलना है। फर्स्ट आपको इतना अच्छे से अपने टीएलएम को मेंटेन करना है ताकि जब आप अपनी क्लास में जाएं और उसको पढ़ाएं तो वो बिल्कुल उसको कंक्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट तक बिल्कुल चीजें समझ में आ जाए। ठीक है, यही आपको करना है। मतलब आपको अपने स्टूडेंट का, अपने चाइल्ड का बिहेवियर पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद आपको अपने क्लासरूम के बारे में पूरा पता होना चाहिए, आपको कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना आना चाहिए। ठीक है, आपको बच्चे को फ्रीडम देने आना चाहिए, आपको बच्चों को क्लास में इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको बच्चों को टीएलएम में कैसे इंटरेक्ट करना है ये आना चाहिए, आपको बच्चों को मेंटली फ्री करना चाहिए और मेंटली फ्री करने के साथ ही साथ अपनी टीचिंग को इफेक्टिव करना चाहिए। और बेसिकली आप जो बच्चों को सिखाना चाह रहे हैं वो आपका गोल जो है, आपका टारगेट है, वो कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, आपकी क्या एक्सपीरियंस है, आपकी क्या ही नॉलेज है, ये मैटर नहीं करती है। आपको सब कुछ जो भी पढ़ाना है अपने क्लासरूम में वो अपने स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए सारे काम को करना है। ठीक है, तभी मैंने यहां पे लिखा है कि फर्स्ट प्रेफरेंस चाइल्ड, सेकेंड टीचर। ठीक, सेकेंड पॉइंट हम देख लेते हैं। इफ यू नो ऑल अबाउट योर चाइल्ड दैट मींस यू नो एवरीथिंग। मतलब अगर आपको अपने बालक के बारे में, अपने स्टूडेंट के बारे में सब कुछ पता है, सब कुछ पता है कि मतलब वो कौन सी मातृभाषा का प्रयोग करता है, ठीक है, उसकी मदर टंग क्या है। देन सेकेंडरी की मतलब कि वो किस चीज में वीक है, किस चीज में स्ट्रांग है, उसको प्रीवियस नॉलेज कितनी है एक पर्टिकुलर टॉपिक की, चाहे मैं मैथ्स की बात करूं, इंग्लिश की बात करूं, हिंदी की बात करूं। ठीक है, प्राइमरी लेवल में बेसिकली आपके यही 3 सब्जेक्ट होते हैं। उसके अलावा वो स्पोर्ट्स में कितना मतलब इन्वॉल्व रहता है, को करिकुलम एक्टिविटी में उसकी इन्वॉल्वमेंट कितनी है। ठीक है, वो अगर कोई क्लास में क्वेश्चन पुट अप किया जाता है तो बच्चा उसका कितना रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, बच्चे की अटेंडेंस कितनी है। ठीक, ये सब कुछ अगर आपको अपने स्टूडेंट के बारे में पता है दैट मीन्स यू आर अ गुड टीचर। तो यही 2 क्वालिटीज सीटेट जो है वो अपने टीचर से डिमांड करता है और इसी की 2 क्वालिटीज के बेसिस पे जो पूरा सीटेट का पेपर होता है वो बनता है। ये 2 चीज आपको बिल्कुल नहीं बोलनी है। ठीक, अब हम चलते हैं कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स का यूज करते हैं। अच्छा, यहां पे जो मैं आपको कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड्स बता रही हूं, ठीक है, आप इन टैग वर्ड्स को अच्छे से समझिए। उसके बाद आप कोई भी मॉक टेस्ट लगा के देखिएगा, ठीक है, सीटेट का, और आप देखिएगा कि क्या ये एक्चुअली में टैग वर्ड्स आपको यूज कर रहे हैं और बिलीव मी ये 100% वर्क करेगा। ठीक, सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी क्लास में बच्चों को ज्यादा से ज्यादा अवसर देना है, मतलब अपॉर्चुनिटीज देना है। क्लास में जो कुछ भी पढ़ाना है उसके बाद बच्चों से क्वेश्चन पुटअप करना है और क्वेश्चन पुटअप करने के दौरान आपको ये देखना है कि हर बच्चा उसका आंसर करे। ऐसा ना हो कि केवल आंसर जो है वो आपके बहुत ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे कर रहे हैं, जो बहुत ब्रिलियंट बच्चे हैं वो कर रहे हैं, बाकी जो पिछड़े बच्चे हैं उन पे आपका कोई ध्यान नहीं रहा। बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको अपने हर एक स्टूडेंट को एक लेवल से मान के चलना और सभी को समान अवसर देना है। दूसरा, प्रोत्साहन देना। अगर आपको फील हो रहा है कि कोई बच्चा, उसको ये डर लग रहा है कि अगर वो बताएगा क्लास में सारे बच्चे उसके ऊपर हंसे ना, या फिर आपको ये लग रहा है कि वो बच्चा नहीं बता पा रहा है, झिझक रहा है, हेजिटेट हो रहा है, तो आपको उसको मोटिवेट करना है कि बेटा आप बताओ, गलत बताओगे सही बताओगे, मैम तो कुछ नहीं कहेगी, मैम तो सबको आपको समझाएगी, मैम सबको क्लास में एक से डील करती है। तो बेसिकली किसी भी थ्रू एक्टिविटी, थ्रू जेस्चर अपने तो बच्चों को आपको मोटिवेट करना है, प्रोत्साहन देना है। चर्चा में शामिल करना है। कभी आपने कोई चैप्टर क्लास में पढ़ाया, ठीक, उसके बाद कुछ ऐसे क्वेश्चन पुट अप करिए ताकि हर क्लास का एक स्टूडेंट, चाहे वो वीक हो, चाहे वो अच्छा हो, चाहे वो नॉर्मल हो, सारे के सारे उसमें इन्वॉल्व हो और आपका जो डिस्कशन है, जो टॉपिक है, उसमें सभी बच्चों को इंटरेस्ट आए ताकि सबको लगे कि नहीं नहीं देखो मैंने भी इस टॉपिक में कुछ बताया, देखो मैंने भी वो क्वेश्चन का आंसर दिया। जनरली क्लास खत्म होने के बाद बच्चे आपस में से डिस्कस करते हैं ना, देखो मैंने भी बताया, मैंने भी बताया। तो क्या होगा कि जब लास्ट में आप निकलिए तो आप ये थोड़ा सा उनको मोटिवेट कर सकते हैं कि आज का टॉपिक बहुत अच्छा, सब बच्चों ने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, तो बेसिकली आपने जो भी पढ़ाया उसमें सभी बच्चों को इन्वॉल्व किया, करके देखना।
बच्चों को आप जो कुछ भी सिखाइए उनको लर्निंग बाय डूइंग, मतलब करके सीखने पर बल दीजिए। कि फॉर एग्जांपल अगर आपने मैथ्स का कोई टॉपिक बताया, उसमें आपने क्वेश्चन समझाया कि 2+1 कितना होता है, 3 होता है, तुरंत आप उनको एक क्वेश्चन दीजिए कि बच्चों अगर 3 में मैंने आपको 3 टॉफी दी और फिर मैंने आपको 2 टॉफी और दे दी, तो आपको कितनी टॉफी हुई, फटाफट आंसर करो। या आपके पास 2 पेंसिल है, ठीक, मैं आप सभी को एक एक पेंसिल और दे दूंगी, तो कितनी पेंसिल हो जाएगी, जल्दी जल्दी बताइए। तो बेसिकली आपने क्वेश्चन दिया, वहीं पे बच्चे ने करके सीखा, ठीक, सीखने देना। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार ऐसा चीज होता है कि क्लास में टीचर आता है, कुछ टॉपिक को अच्छे से समझाता है, ठीक है, जैसे आपने आप वातावरण के बारे में बताया कि वातावरण को स्वच्छ हमें कैसे रखना चाहिए, ठीक, जो चित्र है, जो पिक्चर्स है, उसके थ्रू आपने बच्चों को समझा दिया। अब आपको क्या करना है कि बच्चों से ही पूछना है, चलिए अब आपने पढ़ लिया ना, अब चलिए मुझे बताइए कि अगर हमें अपने स्कूल में क्लासरूम को साफ करना है तो हमें क्या क्या करना होगा। अब यहाँ पे आपने बच्चों को क्या किया, सीखने दिया। अब बच्चा खुद बताएगा कि मैम हमें अपने टेबल को साफ करना होता है, हमें अपने बैग को क्लीन करना होता है, कॉपी में कवर चढ़ा के आना होता है, ये देखिए क्लास में जो डस्टबिन रखा है ना, हमें इसी में अपने जो भी पेजेस है उसको फेंकना, जो भी हम शार्प करते हैं ना उसे हमें डस्टबिन में डालना होगा, जो हम लंच बॉक्स करने के बाद जो भी पॉलिथीन है वो हमें सब अपना डस्टबिन में डालना होगा। तो ऐसे करके क्या बच्चा खुद सीख रहा है, आपने टॉपिक समझा दिया, थ्रू पिक्चर, थ्रू योर जेस्चर, सब कुछ कर दिया, वहां पे आपने बच्चे को मौका दिया, ठीक। प्रेरित करना, सृजनात्मकता, मतलब बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी डाला। जैसे अगर आपने फॉर एग्जांपल वाटर मतलब जल संरक्षण के बारे में बताया, आप खुद उनसे पूछे कि आप बताइए जल मतलब वाटर को कैसे सेव कर सकते हैं, जल का संरक्षण कैसे कर सकते हैं। तो बच्चा खुद बताएगा मैम इसीलिए हम बॉटल लाते हैं ताकि हम अपनी बॉटल से पानी पे, पानी वेस्ट नहीं होगा। दूसरी बात, जब आप हैंड वॉश करने जाइए तो नल का जो टैप है उसको हमेशा जितना यूज हो उतना करिए, देन उसको हमेशा क्लोज रखिए। और अपने घर में भी जब आप वॉशरूम यूज करते हैं तो बकेट जब आपकी फिल हो जाती है देन उसे टैप को क्लोज कर दीजिए। तो ये सब छोटी छोटी चीजें बच्चा खुद अपनी क्रिएटिविटी शो करेगा, ठीक है, तभी आप एक गुड टीचर कहलाएंगे। और सीटेट जो मैंने आपको स्टार्टिंग के 2 पॉइंट्स बताए थे, बेसिकली सारा पेपर जो है उसी 2 पॉइंट पे ही बेस्ड होता है। फिर प्रेरित करना, कोई टॉपिक बताया, कोई बच्चा वीक है, आप उसको मोटिवेट करिए कि बेटा बताओ आप आंसर, ठीक है, कोई नहीं आप बता लोगी, गलत बताओ सही बताओ, उसके बाद तो मैम आपको करेक्ट करेगी, ये सब चीज करना। मातृभाषा को स्वीकार करना, कभी कभी आपने देखा होगा कि प्राइमरी स्कूल में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं वो बहुत मतलब बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, तो उनको शुद्ध हिंदी भी नहीं बोल पाते हैं, वो अपनी जो भी उनकी गांव की लैंग्वेज है, बेसिकली जो भी उनकी मदर टंग होती है वही में बात, उसी टॉपिक में ही बात करते हैं, उसी वे में बात करते हैं। तो एज अ टीचर आपको ये नहीं करना कि ये किस भाषा का प्रयोग करें, स्कूल में ऐसा नहीं चलेगा जैसा आजकल प्राइवेट स्कूल कर रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना। बीइंग अ टीचर आपको पहले उस चीज को अडॉप्ट करना है, ठीक है बेटा आप अपनी ही लैंग्वेज में बताओ, बट एटलीस्ट वो बच्चा बता तो रहा है। अगर आपने उसको पहले ही ऐसे हेजिटेट कर दिया, डरा दिया कि नहीं नहीं इस भाषा में बोला नहीं, तो लैक ऑफ वर्ड्स, अभी उसके पास कोई अच्छे वर्ड्स नहीं है क्योंकि वो जिस बैकग्राउंड से आया है उसके मदर फादर वैसे ही बात कर, उसकी होल जो फैमिली है वो उसी लैंग्वेज में बात करी, तो आपने कैसे मतलब ये सोच लिया कि आपने एडमिशन दे दिया और हफ्ते 10 दिन में बच्चा बिल्कुल फ्लुएंट हो जाए, तो एक दिन में बिल्कुल ज्ञाता नहीं बन सकता। इसलिए आप उसकी मदर टंग को मतलब स्वीकार करिए, क्योंकि जब आप उसकी मदर टंग को एक्सेप्ट करेंगे तब जब आपने क्लास में कुछ भी समझाया, कुछ भी सिखाया, उसके बाद उसको ये लगेगा कि नहीं मैम तो मुझे कुछ नहीं कहती, अगर मैं इस भाषा में बोलूंगा तो बच्चा खुद भी क्लास में पार्टिसिपेट करने लगेगा, अदरवाइज वो हेजिटेट होगा और वो अपना उतना अच्छा एफिशिएंसी नहीं दे पाएगा जितने के लिए वो कैपेबल है। तो इस बात का विशेष तौर पे याद रखिएगा बीइंग अ टीचर। अब देखिए कारण का पता लगाना, कभी कभी कोई बच्चे होते हैं मैथ्स में बहुत वीक होते हैं, इंग्लिश उनकी बहुत वीक होती है, तो आप बेसिकली जानिए कि क्या रीजन है उसकी इंग्लिश वीक है, मैथ्स है, क्या उसके घर में जो सब लोग हैं वो शुद्ध हिंदी में ही बात करते हैं, या अभी तक उसने जो कुछ भी पढ़ा उसे मैथ्स के उतने अच्छे टीचर नहीं मिल पाए, या फिर उसको खुद ही मैथ्स नहीं आ रही है, उसको टेबल में प्रॉब्लम होती है, उसको कैलकुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ठीक है, उसको इंग्लिश बोलने में प्रॉब्लम होती है, इंग्लिश पढ़ने में प्रॉब्लम होती है। तो जिस भी सब्जेक्ट में पर्टिकुलर किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम है, पहले आप उसके रीजन को जानिए। फर्स्ट यू डायग्नोज योर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम, ठीक है, देन यू प्रोवाइड सम रेमेडी, ठीक, ये चीज आपको याद रखना है। उसके अलावा है गतिविधि अर्थपूर्ण अधिगम, इसका मतलब आप जो भी क्लासरूम में एक्टिविटी करवाइए वो एक्टिविटी बिल्कुल आपके टॉपिक से रिलेटेड होनी चाहिए, ठीक है, मतलब कि जिससे थ्रू उस एक्टिविटी के आप अपने स्टूडेंट्स को कुछ सिखा सकें, कुछ प्रोवाइड कर सकें, ठीक है। चित्र कोशिश करिए, क्योंकि आप प्राइमरी लेवल पे ज्यादा से ज्यादा बच्चों अभी इतना ज्यादा वो थिंकिंग नहीं कर सकता, इसलिए जो कुछ भी आप बच्चों को क्लास में सिखाने कोशिश करिए, या तो थ्रू TLM करिए, नहीं तो जो भी बुक में डायग्राम्स वगैरह पिक्चर्स वगैरह बने हो तो उसके थ्रू सिखाइए। विभिन्न गतिविधियों में शामिल करना, डिफरेंट टाइप की आप एक्टिविटी करवा लीजिए। कभी कोई कविता सिखा रहे तो खुद सॉन्ग मतलब अपने ऐसे रिदम बनाइए कि बच्चों को इंटरेस्ट आए, जैसे सूरज फॉर एग्जांपल अगर आपने सूरज बता रहे हैं, चांद के बारे में बता रहे हैं, तो चंदा मामा ऐसे करके कुछ बनाइए सूरज में कि सूरज आ जाइए, सूरज आ जाइए, अब तो सुबह हो गया, मतलब खुद से ही कुछ पोयम आप अपनी क्रिएट करिए ताकि बच्चे उसमें थोड़ा सा इंटरेक्ट करें, ठीक। भ्रमण, टाइम टू टाइम अगर आप कुछ हो सके, पॉसिबल हो सके तो बच्चों को भ्रमण पे लीजिए। जैसे अगर आपको वातावरण के बारे में कुछ समझाना है, EVS में समझाना है, तो कोशिश करिए कि अपने स्कूल में ही थोड़ा सा दूर तक लेके चलिए, मतलब अपने स्कूल से मेन रोड तक लेके चलिए, वहां पे दिखाई दे कि कितनी कितनी गंदगी है, कितने कितने कचरे पड़े रहते हैं,
ठीक है, या अपने स्कूल के ही अगर आपका गार्डन, क्योंकि प्राइमरी स्कूल में तो जनरली आपको गार्डन वगैरह मिल ही जाएंगे, वहां पे दिखाई, बताइए कौन सा प्लांट्स है, कौन से पेड़ पौधे हैं, अच्छा पेड़ कैसे ग्रो हो रहा है, बताइए सबसे पहले ये क्या है, तो बच्चा बताएगा फूल है, ये क्या है, ये टहनी है, तना वगैरह, उसके जो भी पार्ट्स है उसको बताएगा। अच्छा बताइए मिट्टी की उपजाऊ है या अनउपजाऊ है, अगर पेड़ बड़ा हो गया तो आप पूछ लीजिए अब इस पेड़ से हमें क्या क्या मिल सकते हैं, इस लकड़ी से हम क्या क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो कोशिश करिए कि बच्चों को भ्रमण पे ले जाइए, ठीक। हस्तपरक गतिविधियां मतलब खुद से ही करने के लिए उनको कुछ एक्टिविटी दीजिए। इसके बाद आपको मेन इंपॉर्टेंट याद रखें कि पूरी क्लास को जो भी आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, टीएलएम के थ्रू समझा रहे हैं, वो सब A to Z जितनी भी एक्टिविटी होनी चाहिए वो आपको अपने स्टूडेंट को, अपने चाइल्ड को ध्यान में रख के करवानी चाहिए, क्योंकि नया एनसीएफ हमारा यही कहता है कि चाइल्ड इज सेंट्रलाइज्ड एजुकेशन, मतलब चिल्ड्रन को ध्यान में रख के ही आपको जो भी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है वो चिल्ड्रन को ध्यान में रख के करनी। लास्ट भावपूर्ण मतलब एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट क्रिएट करिए, इन बच्चों को समझाइए, ठीक। ये जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए आप इनको मॉक टेस्ट में दीजिएगा, देन आप इसको बताइएगा कि एक्चुअली में इट्स वर्किंग और नॉट, ठीक है। अब हम कुछ नेगेटिव टैग वर्ड्स पे आते हैं। देखिए नेगेटिव टैग वर्ड्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन आपसे कुछ और पूछेगा और जबरदस्ती इनको उसमें आपके क्वेश्चन के आंसर में दिया रहेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। जैसे नॉर्मली अभी हमको आजकल के सिस्टम यही पता है कि हम लोग बहुत ज्यादा परसेंटेज पे फोकस करते हैं, एग्जाम पे फोकस करते हैं, असेसमेंट पे फोकस करते हैं, बट आपका जो सीटेट है वो इन सब चीजों को बिल्कुल क्या करता है, डिनाई करता है। उसका मतलब है कि बच्चों को जो भी एजुकेशन वो बर्डन फ्री एजुकेशन हो, मतलब उनको कभी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा बर्डनाइज मत करिए। देखिए कठोर नियम ये नहीं है कि आपको क्लास में अगर आप आ गए तो बिल्कुल बोल नहीं सकते अपने आस पड़ोस वालों से, केवल आपको उस क्लास में पढ़ना है, इस टाइप से कोई नियम सीटेट नहीं मानता। व्याकरण को रटना, जैसे नॉर्मली हम लोग के यहाँ क्या होता है, अभी तक जैसे हम लोगों ने पढ़ाई की अपनी जनरेशन, वो जो भी ग्रामर टीचर पढ़ाती थी उसको क्या कहती थी, ये है, ये क है, ये ख है, ग है, इसको रटो, है ना, क से कबूतर, खा से खरगोश, ऐसे करके पूरा वो रटवा देती थी। कहती थी वर्णमाला याद करके आना है, कल आपको ये शब्द याद करके आना है, ये पर्यायवाची याद करना है ना, ऐसे आपको। लेकिन आज के टाइम ऐसा करते कि कुछ भी चीज आपको रटवानी नहीं, पहले आप बच्चों को नॉर्मली बोलने दीजिए, उसके दिमाग में जो भी वर्ड्स आ रहे हैं जैसे भी आ रहे हैं उसको वो बोलने दीजिए। जब वो बोलेगा तो धीरे धीरे खुद उसमें वो लैंग्वेज एक्विजिशन की पावर होती है अकॉर्डिंग टू चॉम्स्की की, वो चीजों को खुद एक्वायर कर लेगा। तो आपको उसको ये नहीं करना है, रटवाना है, ठीक। तो इन सब चीजों पे जो सीटेट है वो बिल्कुल पूरी तरीके से डिनाई करता है। कोई कठोर नियम नहीं, कुछ व्याकरण नहीं करवाना, रटवाने की जरूरत नहीं, बच्चे को खुद से सीखने दीजिए, थ्रू इंटरेक्शन करके दीजिए, ठीक। वो खुद थ्रू इंटरेक्शन सीखेगा या अदर चीजों से भी वो सीखेगा। कंट नहीं करवाना, कोई भी ऐसा टॉपिक बच्चों को रटने के लिए नहीं बोलना, आप सिंपल से उसे समझा दीजिए, उसके दिमाग में बैठ जाएगा। उसको कंक्रीट चीजों से समझाइए, मतलब मूर्त चीजों से उसको उस जो भी चीज आप टीचिंग करवा रहे हैं, जो भी आप अधिगम दे रहे हैं, जो भी आप शिक्षण कर रहे हैं, उससे इंटरेक्ट करिए और बच्चा खुद उस चीज को एक्वायर कर लेगा। आपको रटवाने की जरूरत नहीं है। व्याख्या करवाना, आप नॉर्मल सी बात है, क्लास अगर फर्स्ट में आप जा रहे हो और अगर आपने फॉर एग्जाम्पल अगर आपको स्वच्छता भी बताना है तो आप पूरा भाषण नहीं मारने लगेंगे कि गांधी जी ने ऐसा किया वैसे किया। स्वच्छता में सिंपल सा आप अपनी क्लास स्टार्ट कर दीजिए। देखिए बच्चों, क्लास को क्लीन रखना क्यों जरूरी है, अगर क्लीन नहीं रखेंगे, फॉर एग्जांपल अभी ये टेबल गंदी होती तो क्या मैं आप बताओ इसमें मैं बुक रख पाती आप लोगों के लिए, मैं क्या कॉपी रख पाती, और फिर अगर टेबल गंदी होती तो जो आप लोग लंच करते हो तो सारी गंदगी आपके खाने में जाती ना, फिर जितनी भी गंदगी होती वो आपके पेट में आती, फिर पेट से आपको बीमारी होती, फिर आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ता। तो इस वे में आपको अपने स्टूडेंट को समझाना है, कोई व्याख्या नहीं करना, क्योंकि फर्स्ट टू फिफ्थ का बच्चा जो लेक्चर मेथड होता है उससे कभी नहीं पढ़ सकता। वर्णन करना, कोई भी चीज है बहुत ज्यादा उसको एक्सप्लेन नहीं करना। फिर से मैं वही बात करूं, अगर आपको एप्पल के बारे में बताना है तो डायरेक्ट या तो कोशिश करिए कि एप्पल की पिक्चर आपके बुक में होगी उसके थ्रू आप पढ़ाइए, नहीं तो आप अपने फोन से बच्चों को दिखा सके दिस इज एप्पल। अब पूरा आपको बताइए कि जैसे भी मतलब होता है उसके गुड क्या होता है, कहां से मिलता है। अब ये नहीं कि अगर आपको सेब मिल गया तो बस सेब के बारे में आपने पूरा लेक्चर दे दिया। बेसिकली अगर बच्चे ने कभी सेब देखा ही नहीं, फॉर एग्जांपल अगर बैकवर्ड क्लास का बच्चा है वो कभी एप्पल खा नहीं सकता, देखना तो बहुत दूर की बात है, सॉरी हाँ, तो वो कैसे उस चीज को समझ लेगा। लेकिन अगर आपने थ्रू पिक्चर्स में कि लाल लाल रंग का होता है, बहुत मीठा होता है, ये डॉक्टर से हमको दूर रखता है, इस तरह आपने थ्रू पिक्चर करके कोई कविता जनरेट कर दी एंड देन आपने बच्चों को समझा दिया, वो लॉन्ग लास्टिंग उनके टाइम तक वो चीजें उनके दिमाग में बिल्कुल फीड रहेगी। तो यही चीज होता है बच्चे को सिखाने का तरीका, कुछ क्रिएटिव करके सिखाइए। वर्णन मत करिए, व्याख्या मत करिए, कंठ मत करवाइए, मतलब रटवाइए नहीं, कोई भी चीज कठोर नियम मत बनाइए। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आया उसने गलती से कोई गलती कर दी, ठीक है, तो अब ये नहीं कि आप पहुंच गए उसको लेके दंड देने, चलो तुमको हम बाहर खड़ कर तो मुर्गा बनो, ठीक। जैसे समस्यात्मक बच्चे जो होते, प्रॉब्लम सॉल्विंग कुछ होते हैं ना स्टूडेंट जो क्लास में कुछ आ ही जाते हैं, अगर कभी भी आपने पढ़ाया हो तो आपको पता होगा कि कुछ बच्चे तो ऐसे होते हैं जो जबरदस्ती फालतू के क्वेश्चन पुट अप करते रहे। अब ये नहीं आपको से इरिटेट होकर हमेशा उसको क्लास में घुसते, तुम तो बाहर निकल जाओ, तुम तो बाहर निकल जाओ, तुम तो बाहर निकल जाओ, तुम्हें पढ़ना नहीं, इस टाइप की आपको कोई हरकत नहीं करनी है, क्योंकि बीइंग अ टीचर आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको पूरी क्लास को मैनेज करना है, उनको फ्रीडम भी देनी है, उनको डिसिप्लिन में रखते हुए उनको पूरी छूट देनी है कि वो क्वेश्चन आंसर टीचर से कर सके, हंसे बोले, अपना जो भी ज्ञान है वो आप तक पहुंचाएं, ठीक। ये आपको अब ये नहीं कि कोई गलती के चलो तुमको प्रिंसिपल के पास लेके चलते, रोज पहुंच गए उसको प्रिंसिपल के पास, ऐसी कोई हरकत नहीं करना है, ठीक।
परामर्श और त्रुटियां, अगर बच्चा कोई गलती कर दे रहा है तो रोज आप आकर ये उसने कोई गलती कर दी, शुरू हो गए 5 मिनट के लेक्चर, तो उनको हम रोज समझाते हैं तुम ऐसा क्यों करते हो, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है। बीइंग अ टीचर, ठीक है उसने गलती कर दी, कोई बात नहीं बेटा, हो जाता है, बस उसको कह के आपने हटा दिया। अब जब आप कोई टॉपिक समझा रहे, कोई मतलब बात बता रहे, फिर उस टॉपिक के साथ उस चीजों को जोड़ दीजिए, उस टाइम पर्टिकुलर उस बच्चे को मत डांटिए, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ कि आपने उस टॉपिक को भी समझा दिया, आपने टीचिंग भी कर दी, साथ ही साथ जो उसने गलती की उस गलती को आपने मोटिवेशन से जोड़ दिया, ठीक है। तो ये सब आपको प्रोसेस जो है वो करनी है। कभी भी इस बात पर नहीं देना कि कल एग्जाम में सभी बच्चों की हाईएस्ट मार्क्स आने चाहिए, ऐसा कुछ नहीं करना है। नंबर अगर तुमने गलती की ना, अब देखो अगर आप तुमने गलती कर दी, जैसे फॉर एग्जांपल आप जिस दिन बच्चे का एग्जाम है, टेस्ट है, कुछ भी है, आप पहुंचे, तुमने देखो ये गलती कर दी ना, तुमने उसकी चीटिंग कर दी, अब तुम तुम्हारे पक्का नंबर काटेंगे, ऐसी कोई हरकत नहीं करनी, ठीक है। उसने गलती कर दी, कोई बात नहीं बेटा, अब मत देखिए, आपको जितना आता है आप उतना करिए, ठीक। इससे आप ही की नॉलेज बढ़ेगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको नहीं आएगा, नंबर कम आएंगे, तो फिर हम अगले दिन आके उस चीज को दोबारा समझा देंगे, बस हमें भी पता चल जाएगा कि आपको नहीं समझ में, उसमें आप ही का प्रॉफिट होगा कि हमें पता चल गया कि आपको टॉपिक नहीं समझ में आया, तो हम कल आके क्लास में फिर से उसको दोबारा समझा देंगे। और अगर आपने चीटिंग कर ली और आपके पूरे नंबर आ गए, तो मुझे तो लगेगा ना कि आपको ये आ गया। तो इस टाइप से बच्चों को मोटिवेट भी करना है, आपका पर्पस भी सॉल्व हो जाएगा, बच्चे को समझ में भी आ जाएगा। कभी भी ये इस चीज पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है कि बहुत ज्यादा नंबर आउट है। शिक्षक केंद्रित, आपको फॉर एग्जांपल अगर प्राइमरी क्लास का बच्चा है, अब आपको स्वच्छता पे अगर कुछ उनको समझाना, तो अब आप ये नहीं शुरू हो गए कि पूरा जो भी चीज न्यूज की तरह आपके पास स्वच्छता पे है कि गांधी जी ने शुरू किया था, फिर नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था अक्टूबर से, पूरा लेक्चर नहीं माना। क्लास फर्स्ट के बच्चे को कोई मतलब नहीं होता कि नरेंद्र मोदी ने क्या किया, गांधी जी ने क्या किया, आपके पास कितनी नॉलेज है, उसको बस इतना मतलब होता है कि वो अगर आपको उसको बताना है क्लीननेस, स्वच्छता, तो कैसे आप बताएंगे। आप ये बता सकते हैं कि खाने से पहले हमेशा अपने हाथ धोने चाहिए, अगर आप हाथ नहीं धोएंगे तो देखिए कितनी इसमें गंदगी होती है ना, फिर जब आप पराठा खाएंगे या रोटी खाएंगे या जो कुछ भी खाएंगे, सारी गंदगी हाथ से आपके खाने में आ गई। अब देख रहे हैं आपके जो मक्खी वक्की बैठती है वो सब खाने में बैठ जाएगी, फिर गंदगी आपके पेट में, इतने मोटे मोटे कीड़े होंगे, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। तो इस तरह से आपने उसको समझा दिया। आपका कितना ज्ञान है मैटर ये नहीं रखता, आप अपने स्टूडेंट्स को क्लास में कैसे इन्वॉल्व कर रहे हैं मैटर ये रखता है। पुस्तक केंद्रित, केवल छपा छपाया ज्ञान जो बुक में था वही बुकिश लाइन बच्चे को नहीं समझा देनी होती है, ठीक। आपको अपने तरीके से कुछ उसमें क्रिएटिव करके बच्चों को वो ज्ञान देना होता है। हतोत्साहित, फॉर एग्जाम्पल कभी बच्चा आप देख रहे हैं कि लगातार पढ़ने में कमजोर है ना, उसके टेस्ट में अच्छे नंबर आ रहे हैं, एग्जाम में अच्छे, अब आपने उसको चिल्ला दिया, तुम तो हमेशा तुम्हारा है, हम चाहे जितना पढ़ा ले तुम्हारे नंबर कभी आते नहीं, फेल हो जाओगे तुम। जनरली टीचर्स ऐसा बोलते हैं, ये लाइन तो आपको गलती से भी कभी नहीं बोलनी। हो सकता है कुछ उसके फैमिली बैकग्राउंड में इश्यू हो, कुछ भी प्रॉब्लम हो, उसकी तबियत नहीं सी हो, क्या पहले आप उसके रीजन को जानिए, फिर उसको समझाइए कि ठीक है बेटा नहीं आए कोई बात नहीं, अब नेक्स्ट टाइम तुम और अच्छे से मेहनत करना, या जो चीज तुमको नहीं समझ में आ रही तो मैम से पूछना, तुम्हारे भी अच्छे नंबर आएंगे। थ्रू मोटिवेशन उसको करना है, मतलब कभी भी अपने स्टूडेंट से कोई भी नेगेटिव वर्ड्स तो बिल्कुल यूज नहीं करना, कोई भी ऐसा काम नहीं करना जिसको फील हो कि वो तो बिल्कुल निष्क्रिय है, मतलब वो तो किसी काम का नहीं, ऐसी कुछ हरकतें अपनी क्लास में नहीं करनी है बीइंग अ टीचर। उच्च शिक्षा, आपको कभी भी बच्चों को ऐसे शिक्षा नहीं देनी जिससे उसको ये लगे कि वो हर एक क्लास में, अगर क्लास 5th का बच्चा है फॉर एग्जांपल, अगर उसके में आ गया है कि कोई भी एक टॉपिक मान लेते हैं इंग्लिश का आ गया है नाउन, तो अब नाउन जितना उसके टॉपिक में है बस आप वही समझाइए। अब नाउन को ये नहीं कि उसके पूरे काइंड्स बता दिए और उस काइंड्स में भी क्या क्या होता है, बहुत डेप्थ तक नहीं जाना, मतलब बच्चे को उसके लेवल की अकॉर्डिंगली आपको जो टीचिंग है वो प्रोवाइड करनी। कभी भी ग्रेडिंग में नहीं बांटना कि नहीं देखो ये फर्स्ट आए बहुत अच्छा, ये टॉप के क्लास का टॉपर है, ये वो करके ऐसे किसी को ग्रेड में नहीं डिवाइड करना। सभी आपके लिए समान है, सभी टीचर्स सभी स्टूडेंट्स आपके लिए समान है। बीइंग अ टीचर आपके लिए आपके हर एक बच्चे अच्छे होने चाहिए और हर एक बच्चे प्यारे होने चाहिए। डजंट मैटर कि वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, वो नॉर्मल है या वो बैकवर्ड है, ठीक। व्याख्या करना, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब लास्ट है लैंगिक समता। लैंगिक समता मतलब कि कभी भी आपको पार्शियलिटी नहीं करनी है कि वो लड़की है तो वो मैथ्स में कमजोर होगी या तो वो तो इंग्लिश में कमजोर होगी, ऐसा कुछ नहीं करना। जनरली हमारी एक जो मिसकंसेप्चुअल हमारा बना है कि लड़कियां जनरली मैथ्स में वीक होती, तो ऐसी कोई हरकतें हमें नहीं करनी। हमारे लिए गर्ल और बॉय दोनों जो है वो सेम होने चाहिए और आपको एज अ टीचर दोनों को ही समान चीजों को लेते हुए चीजों को समझाना है, ठीक। अब सम अदर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ये तो हमने टैग वर्ड्स कुछ देख लिए जो कि पॉजिटिव है, कुछ नेगेटिव है, ठीक। अब इसके अलावा कुछ चीजें जो आपको सीटेट में याद रखनी है वो ये है कि बड़ा आंसर। कभी कभार आप देख सकते हैं कि आपने कोई क्वेश्चन पढ़ा, आपको नहीं समझ में आ रहा, ठीक, तो अब आपको उस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना, बिकॉज निगेटिव मार्किंग है नहीं। अब जब निगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप उस क्वेश्चन को कैसे डील करेंगे, कोशिश करिए सबसे पहले आप ऑप्शन को देखिए। अगर आपको लग रहा है कि बिल्कुल आपसे नहीं हो पाएगा तो जो भी बहुत लेंदी जिसका आंसर है, मतलब नॉर्मली 1 से 2 वर्ड्स का आंसर होता है, अब हार्डली 3-4 वर्ड का आंसर हो जाता है, लेकिन अगर आपको लग रहा है उस चारों ऑप्शन में जो सबसे बड़ा आंसर है, चुप्पे चाप उस पर आपको टिक कर देना बगैर कुछ अपना दिमाग लगाए। सेकेंड, आपको क्या काम करना है, अगर क्वेश्चन आपका पॉजिटिव जा रहा है
तो ये डेफिनेटली है कि जो आंसर है वो भी पॉजिटिव में होगा। अगर क्वेश्चन निगेटिव है तो ये डेफिनेटली चांसेस है कि आंसर इसका निगेटिव में जाएगा। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होता है, तो कोशिश करिएगा कि जिसमें ऑल ऑफ दीज मतलब उपरोक्त सभी है उसी पे टिक मारिएगा, जनरल केसेस में वो सही हो जाते हैं। फोर्थ आपको क्या करना है, जिसमें बोथ ए एंड बी लग रहा है, अगर आपको लग रहा है कि इसका आंसर आपको बिल्कुल नहीं आ रहा है, तो चूंकि इसमें निगेटिव मार्किंग है तब आप तुक्का के लिए ये कुछ ट्रिक्स जो है वो अपना सकते हैं, जिसमें बोथ ए एंड बी सही है वो आप टिक लगा दीजिए। ठीक, लास्ट बट नॉट लीस्ट, अभी गद्य पद्य के प्रश्न करते समय ध्यान रहे पैसेज से ही पढ़कर उत्तर टिक करें। तो काम करना है, जब भी आपको पैसेज को सॉल्व करना है तो आपको अपने बिलीफ को साइड में रख देना है। पैसेज में जो बात बताई जा रही है, जैसा पैसेज में बोला जा रहा है, डिट्टो उसी के बिहाफ पे आपको पैसेज के क्वेश्चन का आंसर करना है, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक, ये कुछ ट्रिक्स थी जो आपकी तुक्का मारने की भी हो गई, या जब आपको लगे कि बिल्कुल अब आप कुछ नहीं समझ में आना तो ये आप लास्ट टाइम पे कर सकते हैं। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक जो इसको मैं भी कवर करवाऊंगी और आप भी कोशिश करिए इसको पढ़ लीजिए। पियाजे, कोहलबर्ग और वाइगोत्स्की बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 बहुत इंपॉर्टेंट है। इवेल्युएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, दो प्रकार का, ओरल एंड रिटन, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इंटेलिजेंस, बुद्धि इंपॉर्टेंट है। हेरिडिटी इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। लर्निंग इंपॉर्टेंट है, मतलब अधिगम है। अधिगम मतलब सीखना या सीखना, सीखना या सिखाना, शिक्षा के द्वारा व्यवहार में जो भी परिवर्तन होता है वही अधिगम कहलाता है। बुक्स से रिलेटेड क्या कैसे हैं, कुछ किसकी है वो सब देख लीजिएगा, जैसे रूसो की इमाइल है, ऐसे करके सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी क्या होती है। तो ये आपके ओवरऑल सीटेट के इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिसको अभी मैं कवर करवाऊंगी। ठीक, आप भी चाहे तो कहीं और से भी देख लीजिएगा। बस अगर अभी तक आपने कुछ भी नहीं पढ़ा तो इस वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, बिल्कुल दिमाग आपका क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। थैंक यू टू ऑल फॉर वॉचिंग दिस।